प्रशासन के दोहरे रवैये से नाराज सपा विधायक मनोज पांडे ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली में सपा प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 9 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज सपा विधायक मनोज पांडे ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसे एक पक्षीय कार्रवाई बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग ऐसे कृत्यों से विचलित नहीं होते हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि 3 लाख वोटरों के विश्वास को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई करे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी इमारतों तक पर भाजपा के झंडे लगे हैं, लेकिन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। क्यों? उन्होंने कहा कि प्रशासन जितनी चाहे सख्ती कर ले, जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। रायबरेली से देश का दर्पण न्यूज चैनल के लिए ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तो आज हम कल थे अपने कार्यक्रम में, जिस तरीके से व्यापारियों का समर्थन, सैकड़ों की संख्या में वो व्यापारी जो रायबरेली के क्रीम व्यापारी, उन्होंने पारसनाथ को समर्थन दिया। उन्होंने कहा ये समर्थन किसी दल के लिए नहीं हम आए, बल्कि मनोज पांडे के विकास कार्य के लिए भी आए हैं। और अखिलेश यादव ने जो 12 से 17 तक काम किया हमारे नेता ने, उस पर हम अपनी मुहर लगाने आए हैं। जिस तरीके से वाल्मीकि समाज, रैदास समाज के लोगों ने समर्थन दिया, जिस तरीके से रायबरेली के पटेल समाज के लोगों ने पूरा समर्थन दिया, और जिस तरीके से प्रबुद्धजनों ने, आज पूरा शहर का प्रबुद्धजन एक स्वर से साइकिल और समाजवादी पार्टी और पारसनाथ का समर्थन कर रहा है। एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा पिछड़ा भाई, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ, वहीं अल्पसंख्यक भाइयों का एक तरफा जन समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ आज दिखाई दे रहा है। तो ये जन समर्थन किसी जात, वर्ग और समुदाय से नहीं बांट रहे हैं। रायबरेली के विकास और जो विकास हमने किए थे और जो अपेक्षाएं लोगों को कि यदि पारसनाथ जीतेंगे तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा, ये उसका है। अब ये एक अलग बात है, ये कोई नया चुनाव मनोज पांडे के लिए नहीं है, और न ये नई चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए है। 1995, 2000, 2006, 12, 17 बीच में 7, 22 मनोज पांडे जनता के लिए जब काम करने, चुनाव लड़ने जाते हैं, तो ये विडंबना भी है और मैं इसे अपना सौभाग्य भी मानता हूं कि कुछ शक्तियां एक मंच पर आ जाती हैं। कैसी शक्तियां? जो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ती हैं, सांप और नेवला। और मुझे तो ठीक लगता है कि जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह, उनके चरणों की कृपा मनोज पांडे के साथ रहती है, यही लोकतंत्र में मेरी ताकत है। जब वो मेरे साथ होती है तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन वो केवल एक उद्देश्य से लग जाते हैं कि मनोज पांडे को कमजोर करना है, रायबरेली के विकास को रोकना है। कब्जा करने की राजनीति ये कभी स्वस्थ मानसिकता की राजनीति नहीं हो सकती। लोकतंत्र में विकास, सम्मान की राजनीति होनी चाहिए। मनोज पांडे इस चीज की राजनीति नहीं करते कि हमें कुर्सी चाहिए। हम राजनीति का प्रारंभ हमारे जीवन का और किसी चुनाव का प्रारंभ हमारा सेवा का है, सम्मान का है, समरसता का है, समता का है, सबको साथ लेकर के चलने का है। रायबरेली इस बात का गवाह है। मनोज पांडे ने रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए वीरांगना झलकारी बाई की जहां मूर्ति लगवाने का काम किया, वहीं गोली खा करके, अपने लोगों का नुकसान सह करके, अपने ऊपर हमला करा करके, और कौन लोगों ने हमला कराया था और किसका व्यक्ति मारा गया था और किसको गोली लगी थी, ये रायबरेली का इतिहास जानता है। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लगवा करके हम चुप रहे। मनोज पांडे का इतिहास रहा कि हमने मलिक मोहम्मद जायसी द्वार लगा करके उनको सम्मान करने का काम किया, तो आचार्य महावीर के साथ द्विवेदी जी का भी द्वार लगा करके रायबरेली को सम्मान देने का काम किया। ये मुझे सौभाग्य मिला। और चाहे माहेपासी का सवाल हो, चाहे वीरापासी का सवाल हो, इन सब पर मनोज पांडे ने हरदम अपनी महान विभूतियों
और आज हम कहना चाहते हैं, किसी ने याद नहीं किया, बिना किसी राजनीतिक विषय के नगर पालिका अध्यक्ष बनने के एक सप्ताह के अंदर अगर हाथी पार्क में रायबरेली के प्रथम सांसद बैजनाथ गुरील की मूर्ति लगवाने का सुअवसर और सौभाग्य मिला, ये मनोज पांडे को मिला। गुरु तेज बहादुर मार्ग, गुरु नानक मार्ग, मोहनलाल संतानी मूर्ति और सरदार पटेल की मूर्ति लगवाने का काम। भाई मूर्ति का ही नहीं, सब्जी मंडी की वो बड़ी समस्या, रायबरेली को पहली बार वन वे रोड, चौराहों पर पहली बार हाई मास्ट लाइट, पूरे यूपी में सीसी रोड बनवाने का सृजन सबसे पहले हुआ रायबरेली। उन तमाम आउटर बस्तियों में, चाहे वो बरवारीपुर हो, छेदीपुरवा हो, खोर हो, जुनारदार हो, नई बस्ती हो, देवानंदपुर हो, बरखापुर हो, मोतीपुर हो, मीरगंज हो, जहाँ झाड़ू नहीं लगती थी, वहाँ के अपने भाइयों को भी पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया और नया नलकूप लगा के घर घर पानी देने का भी एक नई शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी, मनोज पांडे ने करने का काम किया था। और इसलिए मैं आप सबसे बड़ी प्रसन्नता से